तो आज हम बात कर रहे हैं नेलकास्ट लिमिटेड की। ये कंपनी आयरन कास्टिंग बनाती है, मतलब जनरल इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। हमारे पास कुछ ताज़ा स्टॉक मार्केट के आंकड़े हैं और एनालिसिस स्कोर्स भी। और इसमें खास बात यह है कि 1 अगस्त को, मतलब परसों ही, इस शेयर ने काफ़ी बढ़त दिखाई, लगभग 7.5% की उछाल, और 52 हफ्तों का अपना नया उच्चतम स्तर भी छू लिया। तो चलिए ज़रा इन आंकड़ों की पड़ताल करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। अच्छा, तो आंकड़ों पर नजर डालें। शेयर की कीमत 168 रुपये 98 पैसे पर पहुंच गई। एक ही दिन में 11 रुपये 90 पैसे बढ़ गई, जो कि 7.5% है। और वॉल्यूम वो भी काफी ज्यादा था, करीब 15.9 मिलियन शेयर्स एनएसई और बीएसई मिलाकर। और जैसा मैंने कहा, 52 हफ्तों का नया हाई। और साथ ही कंपनी ने अपने Q1 FY26 के तिमाही नतीजे भी घोषित किए हैं। मतलब काफी कुछ एक साथ हो रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब कीमत में इतनी तेजी हो और वो भी इतने हाई वॉल्यूम के साथ, और साथ में 52 हफ्तों का नया हाई भी बने, तो ये बाजार में एक बहुत मजबूत, मतलब पॉजिटिव रुझान का साफ संकेत माना जाता है। ये दिखाता है कि निवेशकों की दिलचस्पी अचानक काफी बढ़ गई है। और हाँ, तिमाही नतीजों की घोषणा का इसी समय होना वो भी काफी अहम है। हाँ, ये तो साफ है कि बाजार में उत्साह तो है। अच्छा, अब जरा उन स्कोर्स पर आते हैं जो हमारे स्रोत में दिए हैं। ड्यूरेबिलिटी स्कोर है 65-1000, जिसे हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कहा गया है। ये तो अच्छा लग रहा है। जी, 65 का स्कोर निश्चित रूप से बताता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसकी बुनियाद मजबूत है। ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन फिर आता है वैल्यूएशन स्कोर। वो 45.7100 है, यानी मिड वैल्यूएशन। मिड वैल्यूएशन, ठीक है। और फिर है मोमेंटम स्कोर 68.7100। इसे टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश कहा गया है। मतलब तकनीकी तौर पर देखें तो मध्यम तेजी का रुझान है। तो एक तरफ तो मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ और मोमेंटम भी ठीक ठाक बुलिश, लेकिन वैल्यूएशन बस मिड रेंज में। और स्रोत का जो ओवरऑल मूल्यांकन है वो है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव, मतलब प्रदर्शन मजबूत पर महंगा होता जा रहा है, यही ना? बिल्कुल, यही वो दिलचस्प संतुलन है जिसकी बात करनी चाहिए। देखिए, हाई ड्यूरेबिलिटी और अच्छा मोमेंटम ये बता रहे हैं कि कंपनी और स्टॉक दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो मिड वैल्यूएशन और खासकर ये टिप्पणी कि गेटिंग एक्सपेंसिव, ये एक तरह की चेतावनी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई कंपनी तो अच्छी है, लेकिन शायद शेयर की कीमत अब इतनी बढ़ चुकी है कि शेयर के उसमें नया निवेश करने का जो आकर्षण है वो शायद थोड़ा कम हो गया हो। हो सकता है जो अच्छी खबरें थीं वो पहले ही कीमत में फैक्टर इन हो चुकी हों। स्रोत भी यही कह रहा है कि खरीदने से पहले थोड़ा अवसर का निरीक्षण करें, ध्यान से देखें। अच्छा, इसमें एक और बात है। स्रोत में तो 80 वोट्स का जिक्र है, और उनमें से लगभग 82.5%, मतलब करीब 83% लोग खरीदने के पक्ष में हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसी एनालिस्ट ने इसके लिए कोई प्राइस टारगेट दिया ही नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये बिल्कुल एक विरोधाभास है और एक अहम सवाल खड़ा करता है। देखिए, बाजार की जो भावना है, सेंटिमेंट, जैसा कि उन वोटों से लग रहा है, वो तो बहुत ही पॉजिटिव है। लोग खरीदने को उत्सुक लग रहे हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं वो या तो इस पर अभी कुछ कह नहीं रहे, या उन्होंने कोई अनुमान जारी नहीं किया है। अब ऐसा क्यों है? हो सकता है वो नतीजों के बाद और गहराई से विश्लेषण करना चाहते हों, या शायद वो भी यही मान रहे हो कि वैल्यूएशन अब इतना बढ़ लिया है कि कोई स्पष्ट टारगेट देना मुश्किल काम है। और ये बात यही दिखाती है कि सिर्फ मतलब सतही आंकड़ों या बाजार के शोर या वोटों पर निर्भर रहने की बजाय कितना जरूरी है कि गहराई से विश्लेषण किया जाए, जैसे कि स्वॉट एनालिसिस देखना या डिटेल्ड फाइनेंशियल आंकड़े देखना, जो कि हमारे पास अभी इन स्रोतों में उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिला के इसका क्या मतलब निकालें? नेलकास्ट जी आयरन कास्टिंग कंपनी है, उसने हाल ही में बाजार में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, कीमत बढ़ी है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहा, नया हाई भी बनाया। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और मोमेंटम स्कोर भी ठीक ठाक है। लेकिन वो वैल्यूएशन वाली बात, वो एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि स्टॉक महंगा होता जा रहा है। सही कहा, बिल्कुल। ये आंकड़े एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां कंपनी बुनियादी तौर पर तो ठीक लग रही है और बाजार उसमें काफी रुचि भी दिखा रहा है, लेकिन निवेशकों को इसके महंगे होते जाने वाले पहलू पर जरूर गौर करना चाहिए। मतलब उत्साह के साथ थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। और यहीं पर हम एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, क्योंकि देखिए, हमारे पास अभी विस्तृत वित्तीय जानकारी या स्पॉट विश्लेषण तो था नहीं। तो ये सोचिए कि आजकल के आर्थिक माहौल में नेलकास्ट जैसी एक आयरन कास्टिंग कंपनी के लिए भविष्य में सफलता के लिए कौन सा एक गैर वित्तीय कारक सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या वो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला सरकारी खर्च होगा, या फिर कच्चे माल, खासकर स्टील वगैरह, उनकी कीमतों का उतार चढ़ाव?
या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो चलन बढ़ रहा है, क्या उसका असर पारंपरिक ऑटो पार्ट्स की मांग पर पड़ेगा और उससे निलकास जैसी कंपनियों पर क्या असर होगा? ये सोचने वाली बात है।